अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपसे देगी कोरमे की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसान है और कम मसालों में झटपट बनने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं देगी कोरमे की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है और आप किसी भी ब्रांड का जो है वो कोरमा मसाला ले सकते हैं। मैंने यहाँ शान ब्रांड का लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे और बाकी मसाले हम घर के ऐड करेंगे, जिसमें मैंने जो है थोड़ा नमक ऐड किया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा और मसाले के अंदर जो ब्रांड का मसाला है उसके अंदर भी नमक होता है। यहाँ पे मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैं पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च वगैरह जो है अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैं ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी 1 टेबल स्पून। मसाले इसलिए कम लग रहे होंगे आपको क्योंकि मेरी जो चिकन है वो हाफ़ केजी है। यहाँ पे जो है मैं अच्छे से सारे मसालों को मिक्स करूँगी ताकि जो ब्रांड का मसाला और जो घर का मसाला है वो आपस में रच बस जाए दही के अंदर और सारे फ्लेवर्स दही में अच्छे से आ जाए। यहाँ पे उसके बाद जो है मैं चिकन अच्छे से धो के जो है वो आधा किलो चिकन ली है। अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले लीजिएगा। उसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो है हाफ़ कप ऑयल लिया है और हाफ़ कप ऑयल हल्का सा जब गर्म होना स्टार्ट होगा तो मैं स्लाइस किया हुआ 3 अदद मीडियम साइज़ के थे मैंने प्याज ली है। और यहाँ पे अगर आपकी प्याज बड़ी है तो आप 2 ले लीजिएगा आधा किलो के हिसाब से। हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। लाइट गोल्डन मैं इसलिए कह रही हूँ, एक प्रो टिप है आपके लिए। कोरमा जो अक्सर लोगों का काला दिखता है वो इस वजह से क्योंकि उनकी जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो आपने इधर जो है प्याज को लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो इसी वजह से जो आपके कोरमे का कलर है वो देगी स्टाइल लगेगा, देगी की कोरमे की तरह लगेगा। मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पे आपने जो है प्याज को निकाल लेना है। और यहाँ पे देखें अच्छे से मैं मुसलसल चमचा चलाती जा रही हूँ ताकि सारी तरफ से जो प्याज जो है वो गोल्डन हो जाएगी। 2 से 3 मिनट में अच्छी सी जो है हमारी प्याज जो है वो गोल्डन हो जाएगी। और आपने ये जो काम करना है लो मीडियम फ्लेम पे ही करना है वरना जो प्याज है वो जल जाएगी। यहाँ पे देखिए प्याज हल्की सी गोल्डन है और हल्की सी वाइटिश है, बस ये पॉइंट है आपने निकाल लेना है। ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका जो मसाला है कोरमे का या किसी भी कोई भी आप सालन बनाते हैं वो फिर काला होने लगता है। उसी प्याज के जो तेल में हमने जो है लहसुन अदरक का यानी जीजी पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, वो ऐड डालेंगे क्रश करके। और मैंने यहाँ पे खड़ा साबुत मसाला लिया है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको टेस्ट को इन्हांस करने के लिए देगी स्टाइल देने के लिए मैंने साबित जो फ्रेश कड़ी लीव्स होती हैं वो उसका इस्तेमाल किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम सौते करेंगे 2 से 3 मिनट ताकि जो सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर आ जाए। कुछ ही मिनटों में जब हमारा मसाला सौते हो जाएगा तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन जो आधे घंटे पहले हमने दही के मसाले में करा था, कोरमे के पैकेट और घर के मसाले में, वो ऐड करेंगे। दही पैन में लगा हुआ था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका भी बिल्कुल साफ़ करके लगा दिया है। हमने कोई भी चीज़ को जो है वो ज़ाया नहीं करनी है। अभी हमने 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे करना है कि जो चिकन का कच्चापन है ना वो निकल जाएगा। चिकन लहसुन अदरक और मसाले डाले हैं उनका सारा कच्चापन जो है वो अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे हमने सारा पानी रिड्यूस नहीं करना है, जस्ट हमने इस पानी को हाफ़ करना है। जो दही का पानी है देखें अच्छे से ये हाफ़ हो चुका है। चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे जो प्याज निकाली थी उसको अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लें या तो इमाम दस्ते पे आराम से कूट लीजिएगा, वो इसमें हम ऐड करेंगे। जो हमने जो 3 अदद प्याज का जो फ्राई किया था ना वो ये उसका मिक्सचर है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। दही का पानी और जो प्याज डाली है वो अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है ताकि जो जब तक कुक करेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। यहाँ पे देखें सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और हमारे पकते विदाउट कवर जो है ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें हाफ़ कप पानी डालेंगे क्योंकि हमारी चिकन जो है वो अच्छी सी टेंडर वैसी ही हो चुकी है। इसको मैं कवर करके जब तक पकाऊंगी जब तक हमारी चिकन टेंडर ना हो जाए। लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको टेंडर होने में। यहाँ पे 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे और चिकन अच्छी सी टेंडर हो चुकी थी। यहाँ पे जो सीक्रेट है देगी कोरमे का वो ये है कि वो लोग देग में जो है वो कोरमे का एसेंस डालते हैं जिसकी वजह से इतनी अच्छी खुशबू आती है और इतना अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स जो है मैं कोरमा एसेंस के ऐड कर रही हूँ, आप भी कीजिएगा। और इतनी देर पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के ऑयल ऊपर आ जाए। यहाँ पे ऑयल ऊपर आ चुका था तो मैंने इसको जो है प्लेट में निकाल के सर्व कर लिया। ज़बरदस्त सा देगी कोरमा तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये झटपट सा और बिल्कुल कम रेसिपी में देगी कोरमे की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।